नवरात्रि की आखिरी शाम है। इसी ग्राउंड पर 9 रातों तक लगातार माँ अम्बे के भक्त आए, गरबा खेला, खूब सारी मौज मस्ती, भक्ति के साथ साथ मनोरंजन, सारी चीज़ें यहाँ पर हुई। पूजा अर्चना भी हुई क्योंकि इस ग्राउंड में मंदिर भी है। हमारे साथ ऑर्गेनाइज़र हैं पंकज भाई, हम उनसे बात करेंगे आज क्या महसूस कर रहे हैं आखिरी शाम। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को दशहरा की शुभकामना। आप देख रहे हैं अभी शुरुआत हो रही है, धीरे धीरे देखेंगे तो ये ग्राउंड इतना बड़ा ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर पैर रखने की जगह आपको नहीं मिलेगी। ये जो हमारे नवरात्रि के 9 दिन जो खिलैया खेल रहे हैं और जो हमारे 9 दिन के जो विनर्स है, वो विनर्स लोग के लिए देखिए ये बॉर्डर करके एक फाइनल राउंड यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे जो 9 दिन के अंदर जो सभी लोग खेले उसमें से आज दशहरा के दिन जो विनर्स होंगे उसको बहुत बड़े पैमाने पे एब्रॉड टूर है, भूटान की टूर से, बाइक से, इलेक्ट्रिक बाइक से काफ़ी बड़े पैमाने पे यहाँ पे हम इनाम की घोषणा करने वाले हैं। और लोग एक एक साल से खेलने के लिए, ये यहाँ पे प्राइज़ लेने के लिए जो मेहनत करते हैं, आप देख रहे हैं काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लाख 2-2 लाख रुपए के कपड़े पहन के आते हैं, ड्रेसेस पहन के आ रहे हैं। दशहरा की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले आखिरी रात है, क्या फीलिंग है 9 दिनों तक परफॉर्म करने के बाद 10वें दिन आप परफॉर्म कर रही हैं और अब ख़त्म हो रहा है? एक सच पूछे तो बड़ा सुकून सा है क्योंकि बहुत स्मूथली हमारे जो 9 दिन हैं हमने बिताए हैं। बीच में ऐसा हुआ है कि हाँ, थोड़ी बारिश हो गई किसी दिन और किसी दिन थोड़ी ज़्यादा बारिश हो गई, लेकिन उन सब चीज़ों से उठ कर के हमारी जितनी टेक्निकल टीम है, जितनी हमारी म्यूजिशियंस की टीम है, सब ने इतने अच्छे तरीके से इस चीज़ को लिया है और मन से सबने परफॉर्म किया है। सब तैयार थे हर चीज़ को करने के लिए। तो जब बिना किसी विघ्न के एक आप त्योहार मनाते हैं तो उसकी एक बहुत अच्छी अनुभूति होती है और एक सुकून मिलता है दिल को कि जिस भावना से हम सब ने मिलके इस त्योहार को मनाना चाहा था, उसी भावना से हम मना सके हैं। हमने लगातार बोरीवली के क्षेत्र को, यहाँ पर बहुत सारे जो इस तरह का गरबा का आयोजन हुआ है वहाँ पे कवर किया। लोगों में अलग तरह का जोश होता है, अलग तरह का उमंग होता है, माँ अम्बे की भक्ति को लेकर जो उनकी ये होती है। आप बताइए कुछ इसके बारे में। देखिए, बोरीवली यहाँ पे एक हब हो चुका है नवरात्रि का। बोरीवली के अंदर ही सब बड़े बड़े सिंगर्स जो है वो बोरीवली में परफॉर्म करने के लिए तरसते हैं। और बोरीवली की जनता की इतनी बड़ी डिमांड के अंदर हम लोग के यहाँ पे भी आप देखें, ऐश्वर्या मजमूदार, जिसको हम लोग पहले गुजरात में गरबा करती थी लेकिन उसकी इतनी डिमांड थी तो लास्ट 2 साल से ऐश्वर्या मजमूदार यहाँ पे जो गरबा कर रही है। तो पहला साल था वो ये ग्राउंड के अंदर, तो पहले साल के अंदर ही हमको इतनी बड़ी पैमाने में सक्सेस मिली। आज दूसरे साल में तो ये ग्राउंड हमको छोटा पड़ रहा है, तो ये ग्राउंड के पीछे भी काफ़ी जगह है। अगले साल हम और ये ग्राउंड बड़ा करेंगे, लेकिन बोरीवली की जनता, यहाँ बोरीवली, कांदीवली, मलाड की जो जनता है उसको खेलने के लिए जो मज़ा आएगी। और इतने बड़े भव्य मंदिर के अंदर देवी माँ की प्रतिमा है, माता जी की पूजा अर्चना होती है। और आज हमको विसर्जन करते हुए हमारे दिल को काफ़ी दुख होगा कि जो 10 दिन से देवी माँ हमारे साथ में है और उसके साथ सानिध्य में हम लोग जो गरबा कर रहे हैं, लेकिन आज जो दशहरा के दिन हमें देवी माँ का विसर्जन करने के लिए बहुत दुख होगा। लेकिन क्या करें, परंपरा है, परंपरा को हमको निभाना पड़ेगा। और माता जी अगले साल फिर यहीं पर ये ग्राउंड के अंदर आए और इससे बड़े पैमाने पर हमको शक्ति दे कि हम लोगों के खेलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ज़्यादा अच्छी तरह से खेलने का प्रोग्राम कर सके। पंकज भाई, कितने आते हैं यहाँ पर? अगर एवरीडे की हम बात करें, अप्रॉक्सीमेटली कितने लोग आते हैं गरबा खेलने के लिए? 22 से 25 हज़ार पब्लिक यहाँ पे हर दिन आई है। तो 22 से 25 हज़ार पब्लिक अगर हर दिन आती है तो 2,20,000 से 2.5 लाख पब्लिक 10 दिन के अंदर यहाँ पे परफॉर्म कर चुकी है। और हम लोग चाहते हैं कि अगले साल ये ग्राउंड हम बड़ा करें और 35 से 40 हज़ार पब्लिक ये ग्राउंड के अंदर आए और लोग खेले, माता जी की सेवा, पूजा अर्चना करें। आपके सामने, आंखों के सामने यहाँ पर करीब 25 से 30 हज़ार लोग हर रोज़ आपकी धुन पर, आपके सुर पर गरबा खेल रहे थे। वो अनुभव अगर आप शेयर करें। जी, सच पूछे तो इससे बड़ी शायद कोई आराधना हम एक साथ में नहीं देख सकते हैं। सबके मन माता रानी के गानों पे, गरबा जिसको बोलते हैं, उस पे नाच रहे हैं, उसके साथ में गा रहे हैं। उनके आप देख सकते हैं, जब इधर ऊपर से आप देखते हैं सब लोग अगर राउंड में खेल रहे हैं तो साथ साथ में गा भी रहे हैं। तो ये उनके भी दिल से आता है
वो भी इंतज़ार करते हैं पूरा 1 साल कि कब आएंगे 10 दिन और कब करेंगे हम लोग ये वाला मज़ा। और कितनी तैयारियां करके आते हैं, कितना तैयार होके आते हैं। आप कभी देखें तो ऐसे लगता है कि बाप रे, इतना कैसे मैनेज कर लेते हैं। और कभी बारिश अगर हो गई तो भीगते हुए वो लोग कंटिन्यू करते हैं, रुकते नहीं हैं। तो ये जो जुनून है उनका, जो उनका जज्बा है, उसको देख के बस हमको ज़्यादा शक्ति मिलती है और माता रानी की तो शक्ति मिलती है ही। तो बस उससे निकल जाते हैं 10 दिन। एक और सवाल, हिंदी फिल्मों के लिए गाना गाना, हिंदी गाना गाना और एक त्योहार के मौसम पे फोक गाना, सांस्कृतिक जो धरोहर है हमारी उसको परफॉर्म करना, ये किस तरह से, मतलब इसकी तैयारी कुछ अलग होती है? तैयारी बहुत अलग नहीं होती, लेकिन अनुभूति बहुत ही अलग होती है। आप अलग उद्देश्य से गाते हैं, आप अलग विचार से गाते हैं, आप अलग भक्ति से गाते हैं। इनफैक्ट बॉलीवुड सिंगिंग में ज़्यादा आपकी भक्ति कहीं नहीं होती। हाँ, आपकी बहुत जोश वाली भावना हो सकती है किसी संगीत के प्रकार को लेकर के, जॉनर जिसको बोलते हैं। लेकिन जो भक्ति आप फोक संगीत गाते हैं या आप जिस चीज़ के साथ आप बड़े हुए हैं, सुनते हुए, लोगों को सुनते हुए, खुद गाते हुए, और फिर आपको वही चीज़ इतने सारे लोगों के साथ मनाने का मौका मिलता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक आखिरी सवाल ऐश्वर्या, अब आप बतौर सिंगर यहाँ से गा रही हैं, 25-30 हज़ार को परफॉर्म करते देख रही हैं, आपकी कुछ ऐसी याद जब आप उस ग्राउंड पे होती हैं, हाथ में डांडिया लिए या गरबा खेलते हुए, डांस करते हुए, बचपन की या बड़े? बहुत बचपन की याद है, बिकॉज़ बहुत सालों से हम, माफ़ कीजिए, स्टेज ही पे हैं। तो मेरे लिए सबसे प्यारी याद ये है कि एक्चुअली आप अपने दोस्तों के साथ जब होते हैं, हम लोग तो गुजरात में नवरात्रि खेलते थे, तो काफ़ी देर तक रात को नवरात्रि खेलते थे, बहुत लेट नाइट तक। और इस दौरान एक सेफ्टी पता नहीं कहाँ से बढ़ जाती है, लेकिन आप चाहे कितना भी समय बाहर रहें, कोई चिंता नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और अभी भी मैं, अगर मुझे मौका मिले तो मैं एक तो दिन जाके नाचना चाहूँगी ही, क्योंकि जिस चीज़ को लेके आप बड़े हुए हैं उस चीज़ का इतना जल्दी से वो छोड़ नहीं सकते हैं, और इतना नज़दीक है तो फिर मन तो बहुत ही करता है। लेकिन याद यही है कि दोस्तों के साथ जाना और रात को ले जाना और बाहर खाना खाना और बेसिकली नाचना। बहुत बहुत शुक्रिया।